हेलो एवरीवन। तो आज का जो व्लॉग होगा ना, वो उसका टॉपिक होगा जी कनाडा में जो 5 चीजें मेरे को सबसे अच्छी लगी। कनाडा में सबसे बढ़िया बात ये है कि राइट ऑफ वे जो पहले जो वॉक करते हैं ना उनका है। मतलब कि अगर आप वॉक कर रहे हैं ना, कहीं पे भी आपको जेब्रा क्रॉसिंग दी गई है, कहीं पे भी आपको साइड वॉक दी गई है, तो उसको कोई भी गाड़ी काट के नहीं निकल सकती। अगर प्रॉब्लम है आपके हाथ में, बच्चा है, बेबी है, तो वो गाड़ी 10 मीटर पीछे रुक जाएगी। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे को बहुत अच्छी लगी। जैसे कोई इंटरसेक्शन है जहाँ पे लगता है कि ये थोड़ी सी इसी में विजिबिलिटी कम है, तो वहाँ पे स्टॉप साइन प्रोवाइड किए गए हैं कि जहाँ पे गाड़ी को रुक के ही आना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। आपको जितना मर्जी जरूरी काम है या जो मर्जी है वो उनको नहीं पता, पर आपको रुक के ही आना पड़ेगा। ये चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगी। और डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट चीजें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें अच्छी हैं कनाडा में जो मेरे को सबसे बढ़िया लगी। ऐसी 5 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली तो ये हो गया कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, काफी हद तक बहुत ज्यादा कंट्रियों से सुपीरियर है। सो दैट्स ए गुड थिंग। और अगर इंडिया से कंपैरिजन किया जाए तो जो इंडिया में वॉक करते हैं बंदे सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे होते हैं, पर यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे। तो अब जैसे मैं क्रॉस कर रहा हूँ दैट साइड वे, तो गाड़ियों को रुक के ही चलना पड़ेगा। दैट्स वेरी गुड थिंग। आप देख सकते हैं गाड़ियों की ऐसे लाइन लगनी शुरू हो जाती है, गाड़ियां पहले पीछे रुकनी शुरू हो जाती है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक चौक है बहुत बड़ा। तो इसमें मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो जैसे ये एक लड़की वॉक कर रही है, तो साइड पे वॉक का साइन आ रहा है, तो जो जेब्रा है ना उस टाइम पे कोई नहीं गाड़ी क्रॉस कर सकती। एवरी व्हीकल हैज टू स्टॉप बिफोर द स्टॉप लाइन। ये बहुत ही अच्छी और सेफ्टी के पर्पज से बहुत ही बढ़िया। और ये कैसे ऑन करते हैं, जैसे ये भी जेब्रा क्रॉसिंग है, मैंने आगे जाना है, तो यहाँ पे हर जगह पे, हर चौक पे ऐसे बोर्ड बने होते हैं और वहां पे एक बटन बना होता है जिसको आपने ऐसे प्रेस कर देना। साउंड आई ना टिक टिक, तो सामने लेट मी जूम, वो एक स्टॉप का साइन है। तो जैसे अभी येलो है ना, जब ये लाइट व्हाइट हो जाएगी ना, तो हर एक गाड़ी को चौक में रुकना पड़ेगा, जिससे है कि वॉकिंग वाले जो बंदे हैं वो क्रॉस कर सके। सिस्टम बहुत बढ़िया है पूरे टाइमिंग के हिसाब से। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पुलिस ऑफिसर या मैन पावर है पुलिस बहुत कम, जो इंटरसेक्शन है, चौक है, वहां पे तो आपको दिखेगी नहीं। अब जैसे व्हाइट लाइट होगी तो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, तो सारी गाड़ियां पहले ही यहाँ पे रुकेंगी। दैट्स ए गुड थिंग। तो ये अपना जो लेफ्ट हैंड होता है वो क्रॉस कर सकते होते हैं, बट अगर मैं ट्रांजिट कर रहा हूँ तो हर गाड़ी को रुकना पड़ेगा पहले। जैसे ये बाद में फ्लैश करने लग पड़ता है विद द नंबर कि कितना टाइम रह गया आपको क्रॉस करने के लिए। और उसके बाद सेकंड राइट ऑफ वे आता है साइकिलिस्ट का। यहाँ आपके पास अगर छोटा स्कूटर है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो आपका राइट ऑफ वे आता है। तो उस हिसाब से जो जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सारी उसी हिसाब से डेवलप है कि आपको साइकिल रखने की भी स्पेशल जगह प्रोवाइडेड है बसेस में, ट्रेन में, एवरीवेयर। आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, वहां पे डेडिकेटेड आपको पार्किंग मिलेगी, आपको साइड वेज मिलेंगे, आपको पाथ मिलेगा जहाँ पे आप फ्री माइंडेड या कह सकते हैं कि सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। तो दैट्स ए वेरी गुड थिंग। ये इको फ्रेंडली नजरिए से भी बहुत अच्छी चीज है कि जिससे इन चीजों को प्रमोट करने में हेल्प मिलती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा साइकिलिंग करें। और यहाँ का एक प्लस पॉइंट मैंने ये देखा कि यहाँ पे जितनी भी गाड़ी चलती है 99% साइलेंटली ही सभी लोग गाड़ियां चलाते हैं। अगर कोई रूल ब्रेक करता है या फिर मिसमैनेजमेंट करता है तो उसको एक हॉर्न दिया जाता है। यहाँ पे हॉर्न बजना पिछली गाड़ी से बहुत बड़ी बात है। इट्स लाइक कि किसी ने गाली निकाल दी हो। तो ये बहुत अच्छी है। वहां पे तो जैसे खड़े हैं लोग, इंडिया में मैंने देखा है कि ट्रैफिक में खड़े खड़े लोग भी हॉर्न मारते रहते हैं कि भाई आगे वाला भी खड़ा है, उसके आगे वाला भी खड़ा है, तो कैसे साइड होके निकलोगे? दैट्स नॉनसेंस। तो ये चीज यहाँ पे अच्छी लगी मेरे को कि लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। उसका मेन रीजन है कि यहाँ के जो रूल्स है ना वो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ का जो सिस्टम है वो इस हिसाब से ही डेवलप हुआ है कि लोग सिस्टम में रहें, कि जो लोग सिस्टम पसंद करते हैं उनके लिए तो फायदा ही फायदा, और जो नहीं पसंद करते उनको फोर्सफुली बाय हैवी फाइन्स या कह सकते हैं चार्जेस, ड्यूटी, इंश्योरेंस, ये खर्चों के हिसाब से उनको इन द डिसिप्लिन लाया जाता है कि अगर वो आउट ऑफ द डिसिप्लिन जाएंगे तो उनको बहुत ही हैवी
जो फाइन है वो चार्ज किए जाते हैं उनको, फिर उनकी इंश्योरेंस बढ़ जाती है अगर वो रूल ब्रेक करते हैं, पकड़े जाते हैं, टिकट मिल जाती है। दिस एंड दैट जो रूल्स हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे हैं। अगर आपको पीसफुल लाइफ चाहिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और दूसरा पॉइंट मेरे को ये अच्छा लगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है। ऐसे छोटे छोटे स्टॉपेज बनाए गए होते हैं जहाँ पे आके लोकल बसेज रुकती हैं, और बसेज भी ऐसे है कि आप वहाँ पे, यहाँ कहें अगर इंडिया में, तो वैसी हाई क्लास बसेज भी नहीं होती जो यहाँ पे लोकल ट्रांजिट है। उनमें भी कैटेगरी है कि जो हर स्टॉप पे, हर चौक पे रुकेगी। उसके ऊपर वाली आती हैं जो डबल डिजिट वाली, वो है कि थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है। उनके बाद आती हैं गो बसेज। तो हर एक बसेज में क्या क्या खासियत है, कैसे कैसे उन्होंने सिस्टम डेवलप किया है, वो भी बताऊंगा। As a reminder, don't forget items or to tag your Presto card as you leave the bus. For your safety, only walk in the designated areas and stay off bus driveways. Thanks for choosing Go. À titre de rappel, n'oubliez pas vos objets personnels, ni de présenter votre carte Presto avant de descendre de l'autobus. Par mesure de sécurité. अब ये तो होगी दो चीजें। अब तीसरी चीज बताता हूँ जो मेरे को कनाडा में सबसे बढ़िया लगी। आई नो कि कनाडा जो है एक महंगा देश है ना, बट वो महंगा क्यों है? क्योंकि हमारी जो पे है वो जितनी बढ़ती है उस हिसाब से टैक्स भी बढ़ जाते हैं। काफी हेफ्टी अमाउंट टैक्स में काटा जाता है, बट वो टैक्स का बहुत बढ़िया आई थिंक यूटिलाइज करते हैं। लेट मी शो यू। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये एक कम्युनिटी बिल्डिंग है। इसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइब्रेरी, यहाँ पे कम्युनिटी हॉल है, डिफरेंट है। वहाँ पे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स खिलाई जाती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो हम लाइब्रेरी में जाएंगे तब मैं सिर्फ वीडियो ही दिखाऊंगा, नो ऑडियो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बोलना अलाउड नहीं है। तो ये लाइब्रेरी है। आप देखेंगे कि लाइब्रेरी की फैसिलिटी इतनी अच्छी है। वहाँ पे प्राइवेट एक जो रूम भी मिल जाते हैं आपको, अगर डीप स्टडी करनी है या कुछ भी करना है सेपरेट, तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। लेट मी शो यू। और एक खास बात बताता हूँ कि जैसे आप देख रहे हैं पीछे, ये क्या है कि ये इलेक्ट्रिक काइंड ऑफ चार्जिंग स्टेशन है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है तो यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं ओपन स्पेस पे, जैसे वो कार लगी भी हुई है। और मैं आपको बताता हूँ कम्युनिटी रूम्स और उसमें जो जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं सीरियसली। तो हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे बच्चों को फ्री गेम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आई थिंक एक टाइम का मील भी प्रोवाइड किया जाता है। अलग अलग सेंटर हैं, आइस हॉकी, बेसबॉल का, ये हम आगे जैसे पूल और फिटनेस है। ये सारी चीजें, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कनेडियन गवर्नमेंट अपने पैसे पे चलाती है। तो जैसे कई लोग कह देते हैं कि यार कनाडा में टैक्स बहुत है, तो वो टैक्स का कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, वो सामने विजिबल होता है कि आपको इतनी अमेनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कोई बस स्टॉप है तो अलग अलग हर एक चौक पे बस स्टेशन प्रोवाइड किए जाते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे आप बैठ सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट होता है। और जैसे ये मैं आपको कम्युनिटी सेंटर दिखा रहा हूँ, और वहाँ पे भी इतनी फैसिलिटीज हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते। वहाँ पे गेम्स होती हैं बच्चों के, वैसे प्रैक्टिस सेशन भी होते हैं, पूल वगैरह एवरीथिंग प्रोवाइड होता है। तो आज मैं वहाँ पे जाके एक मीटिंग रूम बुक करूंगा जो फ्री ऑफ द कॉस्ट है। इट्स अवेलेबल फॉर द एवरीवन। तो वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे बुक हुआ, अगर मिल पाता है। अगर अवेलेबल हुआ तो वो मिल जाएगा, अगर नहीं अवेलेबल हुआ तो बाद में ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे और अमेजिंग थिंग कि एक पॉडकास्ट रूम भी है, वो भी हम बुक कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। तो लेट्स सी कब तक होता है, फिर मैं आपको उसका भी व्यू बताऊंगा। चलो हम चलते हैं अभी अंदर। देखिए कितना सुंदर है ये डेस्क है, यहाँ पे हम पूछेंगे, अभी आए नहीं कोई। ओके, दैट्स सो गुड। It's what it is. Actually I will be for 1.5 hour. It will be. So that's the meeting room. मीटिंग रूम में आ गए हैं, चेक इट आउट। इस तरह का ऑफिस अगर बिल्ड करना हो इंडिया में तो इट विल बी टू मच कॉस्टली। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वाला मीटिंग रूम बड़े वाला मीटिंग रूम है, आप चेक कर सकते हैं, 2 टेबल हैं। तो इसमें बड़ी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो सकती हैं, मीटिंग्स हो सकती हैं। जनरली मैं येलो रूम बुक करता होता हूँ,
तो वो क्या होता है, छोटा रूम है फॉर द 3-4 लोगों की मीटिंग की स्पेस है, तो वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस। जब आपने जिस टाइम के लिए बुक कर लिया, जनरली 2 घंटे के लिए बुक होता है, तो उन 2 घंटों में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यू कैन टॉक वट एवर यू वॉन्ट, कि आप अपनी बिजनेस मीटिंग है, आपकी वैसे इंटरव्यू है, कुछ भी आप कर सकते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं। पॉडकास्ट का जैसे मैंने बताया कि एक सेपरेट भी बन रहा है, तो वो भी चेक करेंगे जब बिल्ट हो जाएगा। अभी वहाँ पे है कि सर्विसेज इन्होंने अलाउ नहीं की है। तो बाहर का भी एरिया बताऊंगा कि कितना सुंदर है। तो ऐसी एक एरिया में बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर हैं। अगर बात करें कि ब्रैम्पटन में ही अकेले 4 से 5 कम्युनिटी सेंटर और लाइब्रेरीज हैं, वहाँ पे ऐसी अमेनिटीज़ होंगी, इससे डिफरेंट होंगी, कम होंगी, ज़्यादा होंगी, बट द पॉइंट इज़ दैट कि आपको सर्विस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, आपको अमेनिटीज़ फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट। और सबसे खास जो बात है ना, वो है कि ये जो इसका मेंटेनेंस का है ना, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट खुद लेती है। अगर आप नोट करेंगे तो देखिए ये घास बिल्कुल कटा हुआ है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। लेट मी शो यू। और एक और ख़ास बात बताऊं, जैसे आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, ये ना थोड़ा जो पार्क है वो प्लेन नहीं है, काइंड ऑफ थोड़ा हिली सा है। तो कनाडा की ये खास बात कहते हैं कि इसको जो भी कंस्ट्रक्शन होती है ना, जो भी चीज़ें बनती हैं, वो काइंड ऑफ जियोग्राफिकली जैसा भी एरिया होता है ना, उसी पे बनती हैं। मतलब कि उसको स्पेशली प्लेन नहीं किया जाता, उसको उसकी शेप नहीं बिगाड़ी जाती। बाय अर्थ जैसी चीज़ें हैं वैसे ही उस पर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जैसे पार्क में भी ये घास वगैरह वैसे ही लगा हुआ है कि जैसे ये ऑलरेडी थी, इसको प्लेन नहीं किया गया। ऐसे बिल्डिंग्स भी हैं, रोड भी हैं, सारा कुछ है। जैसे आप देख रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत डिफरेंट तरीके के झूले लगे हैं। और एक खास बात बताता हूँ कि जैसे ये देख रहे हैं ना, ये सारा क्या है कि वुडन हस्क है। इस पे काइंड ऑफ कि अगर बच्चे खेलते हैं ना, गिरते भी हैं तो चोट नहीं लगेगी। ये चीज़ मेरे को बड़ी डिफरेंट और स्पेशल लगी थी। ये सारी जितनी भी ग्राउंड्स होती है ना, उनमें ऐसे ही सिस्टम प्रोवाइड है कि बच्चे जितनी मर्जी जोर से खेले तो वो गिरेंगे, उनको चोट नहीं लगेगी। ये काफ़ी कुशन सा प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर मैं दबा रहा हूँ ना इसको, तो ये दब रहा है यहाँ पे, मतलब कि अगर कोई गिरता है तो उसको चोट नहीं लगेगी। और ये हम बिल्कुल एयरपोर्ट के पास रहते हैं, तो इसलिए हर 1-2 मिनट के बाद एक ना एक प्लेन निकलता ही है यहाँ से। ये भी अच्छी चीज़ है। और ये भी जैसे ग्राउंड प्रोवाइड है, ये यहाँ पे आप कुछ भी खेल सकते हैं। और फोर्थ जो फैक्टर है ना, काइंड ऑफ वो सबसे मेरे को बढ़िया लगता है कि राइट्स। यहाँ पे हर एक बंदे के हर एक चीज़ के राइट हैं कि चीज़ें मेंटेन्ड हैं, उनको मेंटेन रखने के लिए ना हर एक चीज़ को पावर दी गई है। जैसे कि आप जो जानवर हैं उनको भी बहुत प्रायोरिटी दी जाती है कि कुछ भी इनको हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। आइदर कैन बी डोमेस्टिक एनिमल्स, और जो वाइल्ड में रहते हैं या फिर जो कि पालतू नहीं होते। और अगर पालतू हैं तो उनके भी राइट्स हैं कि उनके लिए स्पेशल पेट शॉप्स हैं, उनका फूड अलग होता है। यहाँ पे कहते हैं कि एक जानवर को, पालतू जानवर को रखने का खर्चा एक इंसान के जितना होता है। तो फॉरेनर्स वी कैन से कि यहाँ के जो नेटिव्स हैं वो रखते हैं, इंडियंस भी रखते हैं, सारे रखते हैं जिनका जितना शौक होता है। तो अगर उसने किसी को काट लिया तो उसका भी अगर जो खर्चा है इलाज का है या फिर और भी काइंड ऑफ क्लेम देना पड़ता है, तो वो सारा चीज़ें भी जो ऑनर होता है उसको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। पेट की इंश्योरेंसेस करानी पड़ती हैं, उनका ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, वो भी कराना पड़ता है। हम ये नहीं कि ऐसे उनको इग्नोर कर सकते हैं, उनकी हेल्थ को इग्नोर कर सकते हैं। एवरीवन हैज़ इट्स ओन राइट हियर। इवन कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जो घर है ना, घर के जो आसपास अमेनिटीज़ हैं, जैसे जो उनके ओनर के एरिया के अंडर आती हैं, जैसे उसका लॉन हो गया, बैकयार्ड हो गया, उनको भी साफ सुथरा रखना ना उसकी जिम्मेवारी भी ओनर की है। काइंड ऑफ वो भी मेंटेन रखना जरूरी है। इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं ना। तो मेरे को ये पॉजिटिव लगता है कि काइंड ऑफ हर एक चीज़ सुंदर लगती है, मेंटेन लगती है, अच्छा लगता है। वैसे ही अगर कोई ओनर है जो मेंटेन नहीं कर रहा, तो उसको जो यहाँ की म्यूनसिपालिटी है वो टिकट दे देती है, फाइन चार्ज कर देती है। $100 का हो गया, $150 का हो गया। तो घरों को मेंटेन रखना भी ये जिम्मेवारी सरकार ने ओनर्स को दी हुई है। ये भी अच्छी चीज़ है। हाँ, और लास्ट जो मेरे को लगता है कि यहाँ की मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है कि बंदे की वैल्यू। मैंने देखा है कि जैसे इंडिया में मेजर डिफरेंस लगा कि अगर किसी को एक्सीडेंट होता है, चोट होता है ना, तो इतनी क्विक एक्शन नहीं होता। जैसे लेट्स सपोज कि किसी के घर पे भी कोई इमरजेंसी हुई, तो कई बार क्या होता है कि घर वाले भी इग्नोर कर देते हैं,
तो सरकार से तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं होती इंडिया में कि स्पेशली कोई ऐसी सर्विसेज अभी तक नहीं प्रोवाइड करती गवर्नमेंट, बट यहाँ पे बहुत ही उसको क्रूशियल माना जाता है। जो भी यहाँ के रेजिडेंट हैं, इवन वर्क परमिट वाले भी, स्टूडेंट भी जिनका हेल्थ कार्ड बना है ना, तो उनको अगर कोई इमरजेंसी होती है 911 डायल किया जाता है तो बहुत ही क्विक एक्शन होता है। 5-10 मिनट में एम्बुलेंस आ जाएगी, वो आपकी केयर टेक करेगी, सारा चीज़ों का ध्यान रखेगी। आपको मेडिकल है जो फ्री प्रोवाइड किया जाता है। मेडिकल का अदर प्रोस्पेक्ट भी है जिसको लोग बहुत नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए तो इंस्टेंट मेडिकेशन मिल जाती है, कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट मिल जाता है, बट कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। डिलेड इमरजेंसीज में भी काफ़ी कई बार डिलेड हो जाता है काम, तो उसको काफ़ी लोग कई बार नेगेटिव भी मानते हैं। तो दोनों ही पॉइंट है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी भी है बुरी भी है। अच्छी ऐसे है कि मेडिकल कार्ड बना है तो वो फ्री होती है मोस्ट ऑफ द थिंग्स। बुरी ऐसी है कि इतनी फ्रीक्वेंट प्रोवाइड नहीं है जैसे इंडिया में है कि फार्मासिस्ट मिलते हैं, डॉक्टर्स मिलते हैं। अगर आप पैसा खर्चते हैं तो आपको जिस मर्जी टाइम पे जैसी मर्जी सर्विसेज मिल सकती है, पर यहाँ पे एक मेंटेन सिस्टम है कि इन द लाइन कह सकते हैं कि बारी आने पे ही मेडिकल असिस्टेंस भी मिलती है, नो मैटर आपकी सिचुएशन कितनी ही क्रिटिकल हो। तो वो नेगेटिव पॉइंट भी है। सो ये थे 5 पॉइंट जो मेरे को लगे कि कनाडा के सबसे अच्छे हैं। और ये तो हो गया अच्छी बातें, बट देयर आर सम अदर इश्यूज आल्सो। तो अब ये है कि सिर्फ अच्छी बातें सुन के, ये 5 पॉइंट सुन के कि कनाडा में तो बहुत सब कुछ बढ़िया है, तो आप अपना मन ना बनाने लग पना कि मैं भी कनाडा जाना चाहता हूँ। मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगा कि 5 जो नेगेटिव बातें, सबसे बड़े ड्रॉबैक्स कनाडा में, उन चीज़ों को देख के, सुन के, परख के आप एवेलुएट कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कनाडा मूव होना चाहिए कि नहीं। वो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। सो डोंट बी जजमेंटल। अभी तक आप अपना कोई व्यू पॉइंट ना बनाएं। ये अच्छी क्वालिटीज हैं अनडाउटेबली, पर कुछ इकोनॉमी के फैक्टर हैं कि जो कि डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। उसी के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सेपरेट थिंग्स हैं, उनका एस्टेब्लिश है सब कुछ। बट जो नया बंदा आएगा तो उसको सब कुछ देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी कैसे है, जॉब्स कैसे हैं, क्या खर्चे हैं। तो वो चीज़ें अगली में वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब दैट, तभी नोटिफिकेशन मिलेगी, तभी आप देख पाएंगे। सो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन सी यू, गुड बाय, हैव ए गुड लाइफ।